स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है झारखंड बोर्ड क्लास 10 7 फरवरी सामाजिक विज्ञान सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 सबसे वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं 7 फरवरी सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को लिख देना है और आप सभी को जो पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी के एकीकरण में ठीक है प्रमुख भूमिका निभाने वाले विस्मारक कहाँ के चांसलर थे? तो दोस्तों विस्मारक कहाँ का चांसलर था? तो विस्मारक आपका प्रसा का चांसलर था। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए आप सभी का 3 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा विस्मारक चांसलर को लेकर के। ठीक है, इसके लिए हम लोग आगे देखें 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये दोस्तों कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था, कौन सा आंदोलन को शुरू किया था? तो यह बारदोली आंदोलन को शुरू किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बारदोली आंदोलन, इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो सब्जेक्टिव का वीडियो देने वाला है दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव रहने वाला है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? सबसे पहले देखिए साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। किस लिए आया था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशीलता का अध्ययन करने आया था। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? यानी कि सबसे पुराने समय में एशिया मार्ग में ठीक है एशिया और यूरोप के बीच का जो व्यापार होता था कौन से स्थल मार्ग के द्वारा होता था? तो उसका नाम दोस्तों आप सभी का है रेशम मार्ग। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर अमेरिका में देखिए फोर्ड मोटर के द्वारा 14,000 करोड़ की लागत से एक कंपनी तैयार किया था। ठीक है, जो दोस्तों हेनरी फोर्ड के द्वारा तैयार किया गया था। किसके लिए? कार मोटर के लिए, फोर्ड मोटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है? यानी कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक जो चित्र है ठीक है इसमें दोस्तों किसका महिमा मंडल दिखाया गया है? तो औद्योगिकरण का दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, औद्योगिकरण। फिर से बोल रहा दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके लग लीजिएगा, क्योंकि जब तक नहीं कीजिए तब तक आपको सब्जेक्टिव का वीडियो कैसे पता चलेगा। ठीक है, 8 नंबर कहता है स्पेनिश जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो स्पेनिश जेनी मशीन दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है जो कि महिला कामगारों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, उसके ठीक है अधीन में लाया गया था, जो कि वहां की महिलाएं ने उस पर हमला भी किया था। और ये जो मशीन है दोस्तों कताई के लिए किया गया था, सूती कपड़ा को काटने के लिए। तो स्पेनिश जनी मशीन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूती कपड़ा को काटने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का था भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था? तो भारत में दोस्तों पहला प्रिंटिंग प्रेस दो किसके द्वारा लगाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गैली क्या है? तो दोस्तों गैली एक प्रकार का क्या धातुई फ्रेम है। क्या है? धातुई फ्रेम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर हो जाएगा। गैली क्या है? तो एक धातुई फ्रेम है, जो कि सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर कहता है यदि सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, इसके बीच जो है सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहते हैं। सत्ता का दोस्तों 2 भागों में बांटा गया, एक क्षैतिज वितरण, एक ऊर्ध्वाधर वितरण।
विधायी कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सारा का सारा क्या है, सत्ता का क्षैतिज वितरण में आता है। और राज्यपालिका से संबंधित सारा क्या आता है, ऊर्ध्वाधर वितरण में आता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षैतिज वितरण, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघ में इस समय क्या है। तो भारत में दोस्तों अभी कितना राज्य, कितना संघीय क्षेत्र है। तो भारत में क्या है, 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र। ठीक है, 8 गो क्या है, तो संघीय क्षेत्र है। तो यहां पर आप सभी को लिखना है और आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो जो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है दोस्तों, ये आपका अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। और श्वेत बोले तो सादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर हो गया दोस्तों। 14 नंबर, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों छुआछूत को। जैसे भारत में अभी भी बहुत जगह पर छुआछूत माना जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो बामसेफ दोस्तों क्या है और ये किसका संगठन है, किस प्रकार के यौगिक का। तो ये दोस्तों सरकारी कर्मचारी का क्या है, तो संगठन है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सरकारी कर्मचारी इसका सही आंसर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अभी जल्द से जल्द आने वाला है सब्जेक्टिव वाला, जो आपके एग्जाम के लिए आएगा। इसके लिए दोस्तों 16 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्राप्त देता है। तो दोस्तों भारत में जितना भी राजनीतिक दल है, इसमें चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जितना भी सत्ता पे जो भी लोग बैठे हैं वो चुनाव के माध्यम से बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाले कौन सा अधिनियम सिस्टम है। यानी कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने के लिए सबसे सिस्टम अधिनियम कौन सा हो जाएगा, तो सूचना का अधिकार हो जाएगा। सूचना का अधिकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर कहता है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों एक आप सभी का राज्य है जिसका नाम है पंचायती राज है। यहाँ पर क्या है, महिलाओं के लिए जो है सीट को आरक्षित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नर्मदा बचाओ इसका दोस्तों भागीदारी कौन लिया था, तो मेघा पाटेकर ने, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा मेधा पाटेकर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर कहता है कि समता के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार के होते हैं। तो समता के आधार पर दोस्तों संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, और इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक आपका नवीकरणीय, एक आपका अनवीकरणीय संसाधन होता है। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ पर नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो काली मिट्टी दोस्तों आपका मध्य महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में और मध्य प्रदेश। लेकिन राजस्थान क्या है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, काली मृदा यानी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि भारत में जैव विविधता को कम करने के लिए कारक कौन कौन से हैं। तो भारत में जैव विविधता कैसे कम हो रहा है, इसको लेकर के दोस्तों आपका जो है 3 नंबर में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग वीडियो को देख सकें। वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना, शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दवानल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ क्या है। तो दोस्तों बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी करेक्ट आंसर।